श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की जय। रठ्यो में एनु नाम, गुण लखवा मारा धनी श्री धाम। 14 भवन नील्यो वनराये, तेहनी लेखणो मारे हाथों घड़ाए। तेहनी लेखणो मारे हाथों घड़ाए। घड़ता कौसर करो अति घणी, प्रणाम। फरमाइए सुंदर जी। फरमा गुरु जी। अति घणी घड़ता कौसर करूं अति घणी, महानतम बुद्धि के सागर हादि सदगुरु आप पियासी प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, आप श्री इंद्रावती जी अपने धाम धनी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी के उन उपकारों को, जिनको गुण कहा जाता है, कृपाएं दया कहा जाता है, मेहर कहा जाता है, उनकी मेहर का तो कोई पारावार नहीं है। उन्होंने एक बार नहीं, हमको पहले मंडल में भी किया था। कृपाओं का भंडार अंबार बड़ी मेहर बरसाई थी, और इस ब्रह्मांड में भी उन्होंने बहुत बड़ी कृपाएं की हैं। ये हमारी अंतरात्मा जानती है। सुंदर साथ को ये दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए हमारे दिल में ये उमंग हो रहा है कि हम अपने धनी के उन गुणों को, उन कृपाओं को, दयाओं को गिन के देखें। क्या मैं गिन सकती हूँ? काय के दाखूँ आपणू। मैं अपना तो अपना मूल भाव देख करके कि मैं धनी के गुण गिनने लायक हूँ कि नहीं हूँ, गिन सकती हूँ कि नहीं, इतनी हमारे अंदर में सामर्थ्य बल है कि नहीं है। इसलिए इंद्रावती जी ने गिनने का आधार खोजा, गुण गिनने का आधार खोजा, और क्या कहा कि ये जो 14 लोक में जितनी भी जमीन है, उस जमीन को ऊंची नीची आड़ी टेढ़ी सब को लेकर हम अपने हाथ में लें और उसको सीधा बना लेवे, समदौर एक सा कर लेवे। उसका नाम मैं कागज रखूं, और फिर जितने भी इस संसार के अंदर में, ब्रह्मांड के अंदर में, 14 लोक के अंदर में जितना भी बन रहा है जंगल है, उस जंगल को लेकर के उन वृक्षों को लेकर के इकट्ठा अपने हाथ में लेवें, और फिर उसका नाम कलम रखा जावे। ऐसा मेरे दिल के अंदर में आ रहा है। इसलिए क्या करूं, उस वृक्ष को अथवा उस बन रहा है जंगल को हाथ में लेकर के मैं क्या करूं, उससे मैं लेखणू मारे हाथों गढ़ाए। गढ़ाए मतलब रचना करना, रचना मतलब उसका निर्माण, बनाना, उसको अपने हाथों से मैं उसकी कलम बनाऊंगी, दूसरों से नहीं बनवाऊंगी, मैं खुद बनाऊंगी। और जब बनाएंगे ना, घड़ता मतलब बनाते हुए, रचना करते हुए, उसको कौसर बोलते हैं, कंजूस करना। इतनी कंजूसी करूंगी, घड़ते घड़ते बनाते हुए इतनी कंजूसी, इतनी ज़्यादा मतलब अति घनी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंजूसी करूंगी। क्यों करूंगी? जानो रखे मोटी छोही पड़े तेह तणी। इसलिए कंजूसी करूंगी। जानू मतलब समझो, मानो कि मोटी, छोही बोलते छिलका, कि उसमें जो बनाते हुए, नुक बनाते हुए उसकी छोही, छिलका ज़्यादा मोटा ना उतर जाए। बिल्कुल कंजूसी करते करते पतली से पतली, बारीक से बारीक बनाना है। इसलिए मैं कंजूसी करूंगी। झिणियों टाको मारे हाथों थाए। झिणियों, झिणियों बोलते बारीक से बारीक, टाको मतलब नोक,
मैं जब उसकी नोक बनाऊंगी तो बारीक से बारीक बनाऊंगी, ऐसी छोई उतारूंगी कंजूसी करते करते कि वो ज्यादा ना उतर जाए, और बारीक से बारीक नोक बनाऊंगी। ऐसे अपने हाथ से मैं खुद उसको बनाऊंगी। अणियो माहे नहीं मुको मनाए। आणियों बोलते हैं नोक, समझे? तो उसको नोक को बनाते हुए नहीं मुकूं, नहीं छोड़ूंगी। मणाए बोलते कमी, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, समझे नहीं? ये नहीं कि हम नोक को बनाऊं और बनाते बनाते हम इतने कंजूसी में लग जाऊं या इतना ज्यादा विस्तार कर दूं कि नोक ही बिगड़ जाए। उसकी जो नोक मतलब निब जो है वो बिगड़ जाए लिखने में, क्योंकि जब यदि बिगड़ जाएगी तो उसको बताएंगे कि अक्षर बड़े हो जाएंगे, अक्षर फैल जाएंगे, पसर जाएंगे। एक ही मिंडी रखेंगे पूरा पेज भर जाएगा, है ना? इसलिए कोई प्रकार की कमी नहीं रखेंगे नोक की रचना करने बनाने में। तो हे को सर करूं घड़ता अति घड़े। तो है मतलब फिर भी कौसर कंजूसी करूंगी घड़ता बनाते समय, नोक को बनाते समय फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा कंजूसी करूंगी। जाड़ो जे मने झीड़े थाए अति अड़े। जानो जेमने झीणियों थाय अति अणी। अणी मतलब नोक, झीणी मतलब बारीक, थाय मतलब हो जाए। समझूं जिससे जेमने मतलब जिससे बारीक से बारीक वो नोक बन जाए, इतनी हम कंजूसी करेंगे। हवे धरती उपला लऊ सर्व जला। बनराय की बात हो गई, जमीन की कागज की बात हो गई, अब आया स्याही का नंबर। तो धरती उपला, ये धरती है, ये मृत्यु लोक है। धरती मतलब जमीन है। इस जमीन के ऊपर उपला मतलब ऊपर जितना भी जल है, जितने भी, उस जल को कहीं छोड़ेंगे नहीं। पूरे मृत्यु लोक के अंदर में, पृथ्वी के अंदर में जितना भी जल है उसको मैं ले लूंगी। वेजा पण भरया सात पताल ना तल। बीजा मतलब दूसरा, दूसरे भी भरे हैं, भरे हैं, 7 पाताल नीचे हैं, समझे? गर्भोदक समुद्र से लेकर के कहां तक है? अतल तक, समझे नहीं? यहां से जाओगे अतल बितल सुतल आते नहीं है, हैं? तो नीचे तक 7 लोग हैं। तो बोले इसमें भी जल भरा हुआ है। पृथ्वी के ऊपर के ले लिए, अब जो नीचे 7 हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनका भी जल ले लेंगे। फिर बीजारे 6 लोक तहना लऊ जले। और बीजा दूसरा, और हैं 6 लोग पृथ्वी से ऊपर। पृथ्वी को जोड़ दोगे 6 को 7 हो जाएगा ना, तो 7 ऊपर के हो गए और 7 नीचे के 14 हो गए। अलग अलग बताया, पहले जमीन के ले लिए, पृथ्वी के ले लिए, फिर 7 नीचे के ले लिए, ठीक, 8 हो गए। 6 ऊपर के ले लिए, 14 हो गए। इसलिए 6 और हैं, उनके भी जितना जल है उस जल को हम अपने हाथ में ले लेंगे। नहीं मुकु किहाए टीपू अबल। नहीं मुंह को नहीं छोड़ेंगे, क्या है कहीं भी टीपू एक बूंद, समझे नहीं? कहीं भी एक टीपू बूंद अब्बल कहीं नहीं छोड़ेंगे। सर्वे जले मेले बीने लऊ मारे हाथ। सर्व जल, इस तरह 14 लोक के अंदर में जितना भी जल है उसको बोलते सर्व जल। मेलवी मतलब मिला करके, 14 लोक को जल को मेलवी मिला करके वो सारा जल अपने हाथ में लेंगे। उसको लेकर के
गुणे लखबा मारे श्री प्राणनाथ। इस जल को इसलिए लेंगे क्योंकि उसका नाम स्याही रखेंगे। और क्यों लेंगे? क्योंकि गुण लिखने के लिए स्याही जरूरी है। मारे श्री प्राणनाथ के, समझे? अब यहां पर देखो, प्राणनाथ सदगुरु महाराज जी हैं, समझे नहीं? और प्राणनाथ इंद्रावती जी हो जाएंगी जब वो अंतर ध्यान होंगे। इसलिए प्राणनाथ जी आकर के इंद्रावती के पावन हृदय में बैठेंगे और वही प्राणनाथ अपने गुण लिखेंगे। कौन लिखेगा बताओ? वही लिखेंगे, वो बता देंगे आखिर में कि लिखने वाला कौन है, वही बैठा है। हमारी क्या हिम्मत है, हमारी ताकत क्या है? इसलिए गुण लखवा मारे श्री प्राणनाथ, प्राणनाथ जी के गुण लिखने के लिए। स्याही करूं अति जुगते करे। स्याही करूं अति जुगते, स्याही करूं मतलब बनाऊं, जुक्ति के साथ। जो हमारे बुजुर्ग लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग पन्ना धाम में सरू साहब को लिखा करते थे, समझे? तो वही लाते थे घोंसले की छाल को, समझे? हम देखते थे वो लोग बनाते थे, अपने हाथ से कागज बनाते थे। वो लोग अपने हाथ से कागज बनाते थे, पूरा गला करके उसको पूरा करके और ऐसा बिछा देते थे। अपने हमने आंख से देखा है। और इतने लोग सरू साहब लिखते थे। सरू साहब लिखने वालों के यहाँ पर लिखने का कमरा ही अलग होता था। जिन जिन के यहाँ लिखा, आज भी वो कमरे सबके यहाँ अलग अलग है। आज भी उस कमरे में कोई नहीं जाता था, सिर्फ वो जो लिखने वाले वही जाते थे। तो स्याही जब बनाते थे अपने हाथों से जुक्ति के साथ में, तो उस छाल को ला करके जला करके एक नहीं कई प्रकार के उसके अंदर में जड़ों को, वृक्षों को, पत्तों को, कितनों को मिलाते थे। ऐसी चमकती थी जैसे मोती चमकते हो गए। इतना घोंटते थे, इतना घोंटते थे, घोंटते 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 उसके लिए खलबट्टा अलग होता था, घिसते रहते थे। जितना घिसते थे उतना ही और वो चमक आती थी, समझिए? इसलिए बोलते हैं कि मैं क्या करूं, इसको लेखनों को बनाने के लिए मैं जुक्ति, हर तरह की जुक्ति चाहिए। पानी तो बोल दिया, लेकिन मूल तो उसमें जल ही है ना। तो कोई जमुना जी के जल लेके आता था, कोई जो है पुरानी साला का, कोई महारानी जी के कुआ का। इतना पवित्र माना जाता था, इतना जबरदस्त। और वहां से लाके उसका उपयोग करते थे। घरों में विशेष करके या तो महारानी जी के कुआ का जल आता था सबके घरों में, या लोग सुंदर सा चौपड़ मंदिर जाके जमुना जी का लाते थे। और एक और होता था, उसका नाम था मकोली कुइया, समझे? वो बिल्कुल अमराई घाट पर है, आज भी है वो। जहां पर भी प्राणनाथ जी आके ठहरे थे, वहां पर एक कुआ है, उसका नाम मकोली कुइया है। उसका पानी बहुत जबरदस्त स्वास्थ्यवर्धक है उसका। तो ऐसे ला के फिर वो जुक्ति के साथ में उसको छान करके, ढांक करके अच्छे से रखते थे। फिर उसकी स्याही जुक्ति से बनाते थे। बनाते हुए हमने देखा है और लिखते हुए भी देखा है। जब लिखते थे तो उनका लिखने का एक जो होता था पटिया, और जो होते थे कागज, उनमें पूरे चारों तरफ से खींच करके, जैसे कि बने ना ये, चारों तरफ खींच के अपने हाथ से डिजाइन बनाते थे। उसमें कितना समय, जब वो बन के तैयार हो जावे फिर उसको जो है रख लेते थे, और क्रम से कहीं चूक ना हो जाए तो वो फिर इसके सामने रख करके फिर लिखना शुरू करते थे। और लिखते 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 पूरा उसको फिर मिलाते थे। फिर उसके एक एक शब्द को मिलान करते थे। मतलब वही कंपोजिंग करें, वही अपने हाथ से लिखें, उसी को वही सुधारें,
उसी को वो मिलाएं, कितनी टाइम लगता था, जल्दी नहीं लग जाता था। इसलिए उसके अंदर में जो पड़ता था उसका फल ही अलग होता था। हर घरों के अंदर में बड़ी मेहनत से बनता था। फिर वही स्वरूप साहब सुंदर साथ जी यहाँ से लेकर के जाते थे, सर पर रख करके पैदल लेके जाते थे। है किसी के अंदर भाव, उसी स्वरूप साहब को पन्ना धाम से गुम्मट जी से लेके आशीर्वाद, फिर वो जाते थे अपने अपने मुल्क में लेके जाते थे। बहुत आनंद के साथ में जाते थे। उसमें कई बातें कहीं जाते थे, लिखी जाती थी। तो कहने का मतलब है, सिंद्रावती जी कहती हैं वो सब लेकर के शाही में अपनी जुक्ति के साथ, हिकमत के साथ बड़ी व्यवस्थित तरह से हमें बनाऊं। रखे काई माहे थी जाए परे। रखे मतलब मत, समझे? जाए माहे थी परी, परी मतलब गिरना या लुढ़कना, समझे नहीं? परी, समझे नहीं? मतलब कि वो गिर ना जाए, लुढ़क ना जाए, किसी प्रकार का क्षति ना हो जाए, इसलिए उसको व्यवस्थित ढंग से रखते थे। कोई भी जो है उसमें, इसलिए कोई भी नहीं जाता था उस कमरे में। अच्छे से उस पूजा होना, लिखने के पहले पाठ होना बहुत, और कान पकड़ पकड़ करके राज्य कोई गलती ना हो जाए। 50 बार तो कान पकड़ते थे, समझे नहीं? कि राज्य कोई भूल ना हो जाए लिखने में, तब वो स्पष्ट लिखा जाता था। अरे ऐसी अच्छी अच्छी राइटिंग लिखी जाती थी। एक स्वरूप साहब था, आज भी है वो स्वरूप साहब, आप किसी को पढ़ा दो, छोटे बच्चे को भी तो ही पढ़ लेगा। इतने सुंदर अक्षर हैं उसके, इतने प्यारे अक्षर हैं, तो हम तो वही को ढूंढते थे पढ़ने के लिए। लगता जैसे प्रिंट होकर के आया हो, ऐसी हाथ की, क्योंकि वो कलम ऐसी बनती थी। जो कलम बनाते थे ना, वो कलम इतनी अच्छी बनती थी कि उससे हैंड राइटिंग ही अच्छी आती थी। चलो, ए लेखनो स्याही आ कागल करी। ये लेखनो मतलब कि कलम, लिखनो मतलब ऐसी कलम, ऐसा कागज और ऐसी स्याही, तीनों बता दिए। ऐसी कलम तैयार की, ऐसी हमने स्याही तैयार की, और कागज भी तैयार किया। ऐसा तैयार करके माहे झीना आंक लखु चित धरी। देखो आ गया। माहे मतलब उसमें, झीणा बारीक से बारीक, आंक मतलब अंक, लिखूं चित्त धरी। चित्त शब्द आया है, मतलब चिंतन करना, ध्यान करना, कोई भूल ना हो जाए, लापरवाही नहीं होना चाहिए इसमें, बेपरवाही नहीं होनी चाहिए। इसलिए चिंतन करना, ख्याल करना, हर बार कौन शब्द कहाँ पर है, उस शब्द को मैंने, इसलिए उसके नीचे वो क्या करते थे, ये वाली चौपाई लिखी, यहाँ तक उन्होंने अपना एक साधन रखते थे, उसको ढांक दिया। फिर उसके आगे ऐसा पढ़ने में होता था, समझे? लोग भूल जाते हैं। हम तो तुमको बताएं कि जो भी चौपाई चल रही है आज तक, जितनी चौपाई चली, हम आपको बताएंगे कि तुम जाके अभी ये वाली चौपाई पढ़ोगे, समझे? ये चौपाई का ये वाला चरण तुम आज पढ़ोगे जाकर के, हमको इतना मालूम है। और जब मजलिस होती है तो मजलिस में भी हमको मालूम है तुमने कौन सी चौपाई का कौन सा शब्द पढ़ा है, इतना होता। इसलिए उसमें भटकते नहीं है, उसमें कहीं भी भूल होती नहीं है। ऐसे इसमें होता, कहाँ लिखा है, कैसे किया है। तो ये हमारे गुरुजनों का, हमारी जो हमको इल्म दिया और सिखाया उन्होंने, उन लोगों की बड़ी कृपा होती थी। वो समझ जाते थे कौन जिज्ञासु है, किसके अंदर में चाहना है, ये देखना पड़ता है। सदगुरु महाराज जी समझ गए थे
तो जितनी चाहना इंद्रावती में है इतना किसी में नहीं है। समझे? इंद्रावती में जो तड़प थी, समझे, जैसे सदगुरु धनी देवचंद जी के अंदर में तड़प थी, कितना तड़प थी उनके अंदर में, व्याकुल थे, हम कब मिल लें अपने धनी से, हम उनसे कब मिल ले। उनका बस चलता तो उसी दिन पकड़ करके बैठ जाते। लेकिन ये संसार है, क्रम तो चलना ही पड़ेगा। इसलिए वो बोलते हैं मैंने बनाते हुए लिखते हुए बहुत चिंतन किया चित्त के अंदर में कि कहीं स्याही गिर ना जाए, है ना, कोई नुकसान ना हो जाए, कोई क्षति ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए। इतना चिंतन करना उनके अंदर में बहुत था। गुण जे कीदा मोसु मारा बालैया। देखो अब चित्त में चिंतन करती हैं, अब सोचने लगी कौन से गुण किए मेरे वाला जी ने, कौन सी कृपाएं, कौन सी दया, कौन सी मेहर कब की है, कौन सी कब कब की है, कौन विशेष की है, ये भी बता देंगे वो। कौन विशेष से ज्यादा अति विशेष लगी वो कृपा, और जो साधारण जो है कृपाएं तो बहुत है, उनका चिंतन करती है। कौन पहला लिखा जावे, कौन दूसरा लिखा जावे, किसको नंबर कौन सा दिया जावे, पूरा चिंतन करती है। भले वो बाद में किया हो, लेकिन वो उससे ज्यादा वो महान है, इससे उसको पहला नंबर दिया। नहीं तो कहेंगे अरे ये तो बाद में हुआ था, कहेंगे ना, कहेंगे अरे ये तो बाद में ही हुआ था, बाद में नहीं, उसको चिंतन कर रही हैं लिखते हुए, और लिखते हुए फिर उसको अंक नंबर देती हैं। इकाई देवें, दहाई देवें, सैकड़ा देवें, हजार देवें, कौन सा नंबर देवें, 1 नंबर देवें, 2 नंबर देवें, 3 नंबर, इस तरह से 35 अंक हैं। समझे? 35 अंक मिलेंगे। हिंदुस्तानी में कम हो जाएंगे, लेकिन होंगे उतने ही। बोलो। ते आणी जिब्याए नव जाए कया। तो जो बालाजी ने मेरे ऊपर में गुण किए हैं, कृपा की हैं, जिनका मैं चिंतन करती हूँ, मनन करती हूँ, जिसको मैं सोचती हूँ, उनको आणी जिब्या, इस जिब्या से नहीं कहा जाता है। समझे नहीं? इसलिए कहेंगी नहीं, अपने मन में विचार करेंगी, चित्त में सोचेंगी, और सोच करके वो लिखेंगी, लेकिन बोलती नहीं है। समझे? उन्हें हर तरह से, अब आप समझ जाओ कि कौन सा कब किया हो, कौन सा होना चाहिए, ये मैं अपने हृदय के अंदर में, अपने चित्त और मन के अंदर में सोचती हूँ, जो कहा नहीं जाता है। देह सारो हो लखो परमाण। देह सारे का मतलब होता है हमारी जितनी सामर्थ्यता है, हमारे में जितनी शक्ति है देह में, शरीर में, उस अनुसार, सारू बोलते हैं अनुसार, मैं अपने देह के अनुसार जितनी हम में बल सागत तक शक्ति है, सामर्थ्यता है, मैं उस तरह से, मैं ज्यादा नहीं जिद करूंगी, और न ज्यादा ये बताऊं कि मैं कर सकती हूं, मैं करके रहूंगी, वो अहंकार भी नहीं। मेरे शक्ति जितनी होगी, मेरे अंदर में जितनी सामर्थ्यता होगी, उसी अनुसार मैं लिखूंगी। एक अर्ध अणु मात्र नो काड़ो निर्वाण। हम क्या करेंगे, धनी जी ने हमारे ऊपर जो भी कृपा की है, उसमें से एक अणु कितना होता है, छोटा, उन गुणों, उन कृपाओं को, छोटी सी भी छोटी, जिसको बोलते चौथाई भाग से भी चौथाई भाग, उसका मैं निर्माण, निर्णय, गिनती, उसको मैं पहले नापूंगी, तौलूंगी, उसको भी मैं सोचूंगी, समझूंगी, तब मैं उसको लिखूंगी। इतना है। ऐसे बोलते नहीं, पहले तौलो फिर बोलो। हाँ, और जैसे पहले तौला नहीं, वो बहक जाएगा, कहीं का कहीं करने लग जाएगा।
कुछ बोलेगा कहीं कहीं जाएगा, तोलते नहीं लोग बाग, तोलना पड़ता है। ये सब दिन पर कितनी देर असर करेगा, समझे नहीं? ये शब्द कितना पचा पाएंगे, ये शब्द इनके ऊपर में लागू होगा नहीं होगा, इसको समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, तौलो, समझे? और तौल करके फिर बोलो कि इतना बोलना है, कितना बोलना है, कितना सा बोलना है। इसलिए मैं अपनी देह के अनुसार धामधनी के जितने भी गुण हैं, एक अणु मात्र भी समझो, छोटा सा छोटा भी भाग जो है, मैं उसको विचार करूंगी, सोचूंगी, चिंतन करूंगी और मैं उसको फिर लिखूंगी। હવે લખો છો તમે જોજો સાથ देखा, यहां तक भूमिका बनाई। હવે આવો લખું છું, लिख रही हूं, तमें तुम जो जो देखो देखो। सुंदर साथ जी देखो, हम लिख रहे हैं, धनी जी के गुण लिखना हम शुरू कर रहे हैं। हो गजा सारो करो प्रकाश लिया हूं मैं, गजा बोलते बुद्धि, हमारी बुद्धि में जितना धनी ने दिया है उसी के अनुसार, सारे बोलते अनुसार, मैं अपनी उस बुद्धि के अनुसार जो धनी ने बुद्धि दी है, सामर्थ्यता दी है, उसी के अनुसार मैं जाहिर करूंगी, जाहिर मतलब प्रकाश करूंगी। घणो चीफो आक लखता एह फिर पता लग गया, देखो वहां कौसर था, यहाँ चीफू है, अर्थ दोनों का एक है। चीफू मतलब कंजूस, घणू चीफू बहुत कंजूसी कर रहे हैं, आंक लगता ये, अंक लिखते हुए, इन अंकों को लिखते हुए मैं बहुत कंजूसी कर रही हूं। रखे जानो काई मींडा मोटा थाए ते रखे जानू मत समझो कि काई मीड़ा, मीड़ा बोलते अंक, समझे? अंक बोलते, मीड़ा मतलब शून्य, रखते ना रखते, एक शून्य रखा तो इकाई हो गया, दो रखा तो दहाई हो गया, तीन रखा तो सैकड़ा हो गया, चार रखा तो हजार हो गया। इस तरह से पता चल जाएगा कौन से नंबर पर कौन सा अंक आ जाता है। इसलिए राखे जानू, रखे जानू समझो कि कोई मीड़ा अक्षर, शून्य या आंकड़ा, समझे? आंकड़ा भी कहते हैं, अंक भी कहते हैं, तो मीड़ा मोटा था है। मीड़ा वो अंक जो है, मोटा मतलब बड़ा, गुजराती में मोटा को बड़ा बोला जाता है। तो मोटा ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, अब बड़ा हो जाएगा रखते हुए तो पूरा बड़ा हो जाएगा। हमको क्योंकि सब लिखना है, अनंत गुण लिखना है राज्य महाराज जी के, इसलिए उसको बिल्कुल बारीक से बारीक लिखा जाना है। હવે પ્રથમ અકળો કાઢું એક ચિતા, पहले मैंने अपने चित्त में सोचा, समझे नहीं? प्रथम मैं कौन सा इकाई लिखूं, शुभारंभ करूं। हवे प्रथम एक मतलब एक अंक में लिखूं, उसको मैं पहले अपने चित्त में सोच रही हूं, विचार कर रही हूं, कौन सा अंक पहले, एक दो बताएंगे, हम पूरा नहीं बता पाएंगे, समझे नहीं? एक दो बताएंगे। पहले नंबर में सोच लो कि धामधनी ने हम सुंदर साथ को अपनी कृपा दिखाने के लिए हम सबकी बात को माना और हमें फिर से ये संसार में लेकर के आए, समझे? हम लोगों ने कहा था, हमने देखा ही नहीं है, वो तो पहले लेके चले गए थे। इसमें पहले बोल दिया कि पहले के नहीं कहे जाते हैं, विराम कर दिया ना। जैसे बीतक कंद में कहा कि ये 6 दिन कुरान में वाकई भाई जब हो, 7 दिन की लीला सारी छिप कहीं सब हो, पहला ब्रज का, दूसरा रास का, तीसरा बरारब का, पहले ही बोल दिया।
भैया ये कथा बहुत है, विस्तार नहीं सुमार, पर चौथे दिन की लीला का संयता को करो, उसका करो। इसलिए चौथा, पांचवा, छठा, तो 3 दिन है तो बहुत, उन्होंने वहां पर रोक दिया। ऐसे यहां पर बोलते हैं कि मैंने चित्त में सोचती हूं कि पहले कौन सा रखा जाए, ब्रज का रखें, रास का रखें? बोलो नहीं। इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर में जो लेकर के आए हैं यहां से, और जो भी देखोगे यहीं के कर रहे हैं बात, वहां उन्होंने पहले बोल दिया कि ना कहीं जाए पैरे फैला। अब तुम्हें जान जाओ कि हाँ अभी पहले फेरा की बात नहीं कर रहे हम, अभी की कर रहे है, वाणी से बोला ही नहीं, ठीक है। इसलिए प्रथम एकड़ो काणु एक चित्त, अपने चित्त में सोच करके समझ करके मैं उसको से निकाल रही हूं, और निकाल करके कहाँ रख रही हूं? कागड़ में रख रही हूं। अड़तो मींडो धारो भिलात। आणु तुम बोलते हो उससे अड़ता हुआ, लगता हुआ, है ना, एकदम उससे लगता हुआ। मीणु धरू भिलत, दो बार बोल दिया भिलत, उससे लगता हुआ, मिलता हुआ मैं दूसरा अंक लिखूं। मारे हाथे अक्षर होला न थाए। मारे हाथे, मेरे हाथ से अक्षर जो लिख रहे हैं, पहलो मतलब उसको बोलते हैं चौड़ा, पहलो चौड़ा होता है। गुजराती में पढ़ाई केम छे एम कहे छे ना, मतलब पहला। इसलिए इस भाषाओं को समझना। भाषा वाणी के अंदर में कई भाषाएं हैं, सिंधी भी है, गुजराती भी है, जाटी भी है, बोलो नेपाली भी है, इसमें उर्दू भी है, अरबी भी है, सब भाषाएं हैं, है ना। इसलिए इसको जो ज्यादा जान जाएगा उसको उतना ही सरल होगा। तो इसलिए मारे हाथे अक्षर पोहलो, मेरे हाथ से अक्षर फैले नहीं, चौड़ा ना होए। अने बेहू जाड़ो रखे घेलाए। और फिर से देखो उसी को बोल दिया, बिहू मतलब डरती हूं, अने और बिहू मतलब डर रही हूं कि जानू रखे मत घेलाए। इसका नाम भी क्या है? फैलावा ना हो जाए, ज्यादा पसारा ना हो जाए, है ना। चौड़ा बोलो, फैलना बोलो, पसर जाना बोलो, कहीं ज्यादा ये तरह से फैल ना जावे। ए में करता ये दसज थया। इस तरह से 2 अंक लिख दिए गए, इकाई 1, दहाई 2। उसका नाम क्या बोल दिया? दहाई का मतलब 10। ऐसे लिखते थे पहले, 0 0 0 रखवा दिए, फिर उसको बोले लिखो ये इकाई करो, तो 1 के नीचे इकाई आ जावे। जहां पर 4 नंबर हो वहां पर 1000 आ जावे, 5 हो वहां पर 10,000 हो जावे, और 6 हो तो अपने आप लाख हो जावे, 7 हो तो 10 लाख हो जावे। अपने आप उस अंक से पता चलता है कि इतने अंक रखने से इतना हो जाता है। तो ये एम करता 10ज थया, 10 हो गए। मिंडू मुकी ने 100 गणया। और इसके आगे मिंडू शून्य रखा तो कितने हो गए? 3 हो गए, नहीं 3 में 100 हो गए। 1 रखा इकाई हो गया, 2 रखा दहाई 10 हो गया, तीसरा रखा सैकड़ा 100 हो गया। एम करता इस तरह से 100 हो गए। बलि एक मुकु नब करूं बार। इस चरण में लोग फंस जाते हैं। बलि एक मुंह की 9 करूं बार। भैया अभी सैकड़ा तो हुए हैं, 3 रखे गए, 12 कहां से आ गए? बाहर कहा है बताओ, समझे। इसलिए ऐसे वचनों को जोर लगा के समझना पड़ता है। बलि मतलब फिर 1 मुकु 1 रख रहे हैं, 9 करूं, समझे, ना करती हूं,
नौ मतलब नहीं, करूं मतलब करती हूं, बार मतलब देरी। मैं देरी नहीं करती हूं, तुरंत लिख दूं, कहीं विचार दूसरा ना आ जाए। लिखते हुए देरी करोगे तो विचार दूसरा हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए तुरंत हम एक रख रहे हैं चौथा, जिसको चौथा रखने में मैं देर नहीं करूंगी। और क्या हो जाएगा? जे मैं गुण गणू मारा धनी ना हजार। जिससे चौथा रखने पर तुरंत रख दिया, जिससे मेरे धनी के गुण 1000 हो जाएंगे। हवे मिंडू मुकु अड़तु एक। और अर्तु मतलब उसे लगता हुआ, चौथा मिंडू से, चौथे अंक से मिलता हुआ, लगता हुआ मैं जो मिंडू रखती हूं एक, जे में गुण गनु 10,000 वसेक। ये आ गया, देखो ये विशेष है, समझे? विशेष गुण कौन सा हुआ? बोलो। जैम गुण गणु 10,000 विशेष, सबसे विशेष बोल दिया उन्होंने कि विशेष गुण है राज्य महाराज जी का। घर से बुला के निधि दी, समझे? सबके सामने देखते देखते बुलाया और बुला करके निध दे दिया ना, लो संभालो। विशेष है, जिससे 10,000 अंक, 10,000 संख्या हो गई। वली एक मुक्ता लाख गनाए। और बली मतलब फिर एक और रखा तो उसकी संख्या 1,00,000 हो गई। हवे मुकुजे में 10 लाख थाए। अब मैं और रख रही हूं, जिससे कि गुण राज्य के 10 लाख हो जावे। कोट थाए मीडो मुके सातमो। और मैं जब 7वां अंक रखती हूं तो कोट बोलते करोड़, 1 करोड़ संख्या हो जाती धनी की गुणों की, मेहर की, जब 7वां अंक रखते हैं। 10 कोट करो वली मुकी आठमो। और 10 कोट करती हूं जब 8वां अंक। इसलिए अब संख्याओं को आप जो है इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा कर लीजिए। वैसे जहाँ समझने वाली बात होगी वहाँ पर हम स्पष्ट कर देंगे ताकि आगे भी वो अपने को समय। इसलिए 8वां रखने पर 10 करोड़ हो जाएगी। कोट बोलते करोड़। नव मुकी ने करो अबज। और 9वां अंक रख कर के मैं क्या कवच मतलब कि उस पर रखना चाहती हूँ जिससे अवज है, अवज बोलते हैं अरब। अवज का मतलब होता है, गुजराती में अरब नहीं बोलते, अवज बोलते हैं, समझे? तो मैं 9वां रख करके अरब कर दूं, 1 अरब। गुण गणती जाऊं करती कवज। और ऐसे धनी जी के गुण को गिनते भी जाऊं, उन गुणों को मैं अपने दिल में भी रखती जाऊं। उनको मालूम है कि ये गुण यहाँ भरने वाले नहीं हैं, कागज में आने वाले नहीं हैं, समझे? अभी से जगह बना लो, व्यवस्था बना लो कहाँ रखा जाए। इंद्रावती ने सोच लिया। मैं गिनती भी जाती हूँ और इनको अपने हृदय में कब्जा करती हूँ, रखती जाती हूँ। 10 मुकीन करू अबज 10। और 10 अंक रख करके मैं क्या कर रही हूँ? 10 अरब संख्या मैं रख नहीं हूँ, कर रही हूँ। ए गुण गणता मुने आवे घणो रस। देखा इंद्रावती कितनी इसके अंदर में ओतप्रोत हो गई है, रस में डूब गई है। इसलिए वो रोज जब भी कहीं पर बैठे उन गुणों को याद करती है। गुण धनी के याद कर, पकड़ पिया के पाए, सुखे बैठ सुखपाल में देसी। वतन तो पहुंचा। जहां पर भी बैठती हैं वो इनको गिनती रहती। देख लो आप, गुण गणता मुने आवे घणो रस। बहुत आनंद आ रहा है इंद्रावती जी को ये गुण गिनते हुए।
અગિયાર મૂકીને કરો ખરબજ એક और 11वां अंक या अंक रख करके 1 खरब की संख्या में करूं। લખતા ગુણ ધણી ગ્રહો વસે फिर वसे इसलिए धामधनी के गुण को लिखते हुए विशेष कृपाओं को मैं याद कर रही हूँ। 12 કરીને 10 કરું ખરાબ और 12 अंक रख करके 10 खरब में संख्या करना चाहता हूँ। અન આગે કોળે નવ ગણ્યા ગુણ એવા आगे मतलब पहले कोने ने किसी ने भी 9 गणया नहीं गिने हैं गुण एव, ऐसे गुण किसी ने आगे कभी नहीं गिने हैं, न कोई गिनेगा जो हम कर रहे हैं। તારતમ જોતા બીજો કોળે ગળશે भाई जब तारतम होगा तभी गिन सकते नहीं, जिससे तारतम को देखा ही नहीं है, तारतम को समझा ही नहीं है। यही है, यही हाल है कि नहीं। जो लोग कर रहे हैं उथल पुथल, जो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको तारतम की महिमा पता नहीं है, तारतम की बात जानते नहीं, समझते नहीं है, इसलिए उल्टी सीधी बातें कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो। इसलिए तारतम जोता, तारतम के बिना, तारतम बिना या तारतम देखे बिना कौन, या समझे बिना कौन इसको गिनेगा और कौन इस तरह से लिखेगा। અમ ટાલી કોઈ થયો ન થાશે इसलिए ये देखिए कितनी गजब की बात है। हम टाली, टाली मतलब बिना, सिवा है, हमारे सिवा न कोई हुआ है न कोई होगा। इसको बोलते हैं अंडरलाइन, बोल दिया उन्होंने, हमारे सिवा न कोई हुआ है न कोई होगा जो इस तरह से गुण गिन पाए, गुण नहीं गिन सकेगा। અમ ટાલી કોઈ થયો ન થાશે हम टाली कोई थयो न था से 12 કરીને 10 કરું ખરાબ આગે કોળે નવ ગળ્યા ગુણ એવા તારતમ જોતા બીજો કોળ ગળશે અમ ટાલી કોઈ થયો ન થાશે અમ ટાલી કોઈ થયો ન થાશે બોલો શ્રી प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की